ए हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाला है शख्स, इसने हिंदू धर्म के लिए गलत बात जो लिखी है ना, इसको अभी हम थाने लेके जा रहे हैं। ए हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाला है शख्स, इसने हिंदू धर्म के लिए गलत बात जो लिखी है ना, इसको अभी हम थाने लेके जा रहे हैं। मुल्ला तुम एक काम करो, हिमाचल छोड़ो राम करो। मुल्ला तुम एक काम करो, हिमाचल छोड़ो राम करो। अन्य भाई हमें तो देखना भाई साहब, इसका बड़ा भाई है। चलिए भाई मेरी आज कुछ नहीं बोला, नहीं इसका भाई है भाई। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इधर की ले हो कुछ नहीं बोलता, हमें चेक कर लेना। अजय काल से भाई तू भी अपना दूसरा मंगा ले भाई। पता क्या है 001 वाले है ना, मेरी बात सुनो, ये जो एक डेट ऑफ बर्थ है ना, ये सारे फेक है, हमें नहीं चाहिए। या तो पैन कार्ड बनाओ या बंद करिए। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। काम करो, हिमाचल छोड़ो राम करो। मुल्ला तुम एक काम करो, हिमाचल छोड़ो राम करो। मुल्ला तुम एक काम करो, हिमाचल छोड़ो राम करो। मुल्ला तुम एक काम करो। ए हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाला है शख्स, इसने हिंदू धर्म के लिए गलत बात जो लिखी है ना, इसको अभी हम थाने लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो शाहपुर में था। शाहपुर से मुझे वहाँ मुझे फ़ोन आया कि इस तरह से किसी ने यहाँ पे कोई नवाब अहमद करके कोई मुसलमान है, कोई जो उसने जो जिसकी कांगड़ा पुलिस स्टेशन के सामने जिसकी शॉप है, उसने एक स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा था कल सुबह 8:14 पर उसका व्हाट्सएप स्टेटस उसने लगाया हुआ था कि जो लड़की मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी उसको मैं 2000 सूट या साड़ी लेके दूंगा, और साथ में कुछ और भी उन्होंने लिखा होता। मैं चाहूँगा, मैं आपको वो स्टेटस दिखाना भी चाहूँगा। मैं आपको जो स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके, हमारे कांगड़ा में वरुण त्रिवेणी जी हैं, उन्होंने वो स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके जो है वो अपने पास सुरक्षित रखा। और ये आप देख सकते हैं कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नवाब, हमारे धर्म का मजाक उड़ रहा है। नवाब अहमद कांगड़ा लिखा हुआ जी। नीचे उन्होंने ये लिख रखा है कि जो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी उसको मैं 2000 रुपये की सूट, साड़ी या सूट लाकर दूंगा, 1 साल का फ्री रिचार्ज भी करवाऊंगा। अब मुझे और ये देखिए किस तरह की इन्होंने जो इमोजी लगा रखी है वो मजाक उड़ाने वाली। आप ये समझिए, हमारे माताएं बहनें जो हैं, ये पूरे साल का सबसे पवित्र त्यौहार, सबसे पवित्र व्रत माना जाता है इसको, और पूरी श्रद्धा से रखती हैं। आपको भी पता होगा इतिहास जो है कि माँ गौरा ने भगवान शंकर के लिए रखा था, तो उसी प्रथा को कायम रखते हुए हमारी माताएं बहनें आज ये व्रत जो है वो कंटिन्यू करती हैं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए। जिसका इस व्यक्ति ने जो बद्दा मजाक उड़ाया, और एक कहीं ना कहीं इन्होंने लव जिहाद के लिए भी इस लड़कियों को उकसाया है कि पैसों का लालच देके जो है वो लव जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैं शाहपुर से मुझे फ़ोन आया, तो उस वक्त मैं वहाँ से चल पड़ा और कांगड़ा पहुँचा। तो यहाँ पहुँचने का पता लगा कि उसको आरोपी को जो है वो थाने कांगड़ा पुलिस स्टेशन ले आए हुए हैं। और यहाँ आकर ये पता लगा कि इसका जो है वो किसी तरह का कोई पंजीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि दुकान के मालिक को भी बुलाया गया। हाँ, आपको भी शायद ये पता होगा, मीडिया वालों को भी, ये सारे सभी को पता है कि माननीय डीसी महोदय ने जब ये नोटिस निकाला था कि जितने भी यहाँ पे अस्थायी रूप से जो बाहर विशेष समुदाय के लोग आके रह रहे हैं उन लोगों का पंजीकरण होना जरूरी है, तो लेकिन उसके बावजूद भी आज अभी देखिए अंदर इस दुकान, जिस दुकान के में इन्होंने अपनी दुकान लगा रखी है किराए पे, उसके मालिक को अंदर बुलाया गया है। तो उनका ये कहना है कि हमने इनको टेम्परेरी बेस पे रखा है, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है, किसी तरह का कोई पंजीकरण नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ढील किसकी है या इनको शय किसकी आ रही है ना। तो ये जांच का विषय है। मैं माननीय डीसी महोदय से ये निवेदन करूंगा कि जब आपके आदेशों के बावजूद अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है तो इसमें चाहे जो भी लोग सम्मिलित हैं, जो लोग भी हैं, उनसे इस बात का संज्ञान लिया जाए ताकि ये कन्फर्मेशन हो सके
ऐसी ढील क्यों बरती गई है। आज आप देखिए कि इन लोगों के धर्म के बारे में अगर कोई ज़रा सी बात अगर सही भी कह दी जाए तब भी ये सर तन से जुदा की बात करते हैं और मरने मारे पर उतारू हो जाते हैं। और आज आप देखिए इन्होंने हिंदू समाज के सबसे पवित्र त्यौहार के ऊपर इस तरह की जो टिप्पणी की है उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज के साथ की भावनाओं को आहत किया है और उनका मजाक उड़ाया है। तो मेरी एक निवेदन अपील करना चाहूँगा, कांगड़ा के व्यापारियों से अपील करना चाहूँगा कि इन लोगों को कांगड़ा से यहाँ से जो है वो भगाया जाए। अब इनका कांगड़ा में कोई रहने का मतलब मकसद नहीं है, क्योंकि जब हमारे कांगड़ा के लोग, अब मैं महिलाओं से भी निवेदन करूँगा कि आप देखिए कि जो लोग हमारे जो भाई बंधु जिन लोगों की दुकानें खोल रखी हैं वो हमारे ही आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे रिश्तेदारों में हैं, हमारे भाई हैं। तो उन लोगों ने जो दुकानें लगा रखी हैं तो वो घर पे उनकी कमाई से घर का खर्चा चलता है और जब तक वो घर पे कमा के लाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। जब आप लोग जो महिलाएं अगर इन लोगों को सपोर्ट करेंगी, इन लोगों की दुकानों में जाकर अगर शॉपिंग करेंगी या सामान परचेज करेंगी तो हमारे जो लोकल व्यापारी है कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी हो रहा है साथ के साथ। तो व्यापार की दृष्टि से भी देखना चाहिए, हमारे व्यापार मंडल को भी देखना चाहिए कि हमारे व्यापारी भाइयों को जो है वो बाहरी तत्वों की वजह से जो नुकसान हो रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो दंगा भड़काने के भी और ये लव जिहाद के जो मामले होते हैं उन लोगों को भी ये बढ़ावा देते हैं। ये जो विशेष समुदाय के लोग बाहर से आए हुए हैं, मेरा निवेदन रहेगा यहाँ के कांगड़ा के लोगों से कि ये समय आ गया है, क्योंकि ये पहला इंसिडेंस नहीं है जब इस तरह की हरकत हुई है। इससे पहले ऊना में भी एक बच्ची का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। गगल में भी एक इंसिडेंस हुआ है जहाँ पे बच्ची की हत्या का प्रयास किया गया था, तब भी ऐसा संज्ञान हुआ था। और आज आप ये देखिए इन्होंने जो है धार्मिक भावनाओं को आहत कराया है। तो मेरी सबसे निवेदन रहेगी कि सारे यूथ से मेरी निवेदन है कि आज एकजुट हो जाइए, क्योंकि यही एक समय है। अगर आज हमारा हिंदू समाज एक हो जाता है तो इन लोगों को जो है वो यहाँ से निकालने में आप लोगों को पहल करनी चाहिए, आप लोगों को एकजुट होना चाहिए ताकि इन लोगों को यहाँ से ना सिर्फ कांगड़ा से बल्कि हिमाचल से बाहर कर दिया जाए। जिन लोगों का, और ये सब देखिए जितने भी लोग इस तरह की कार्रवाई में सम्मिलित होते हैं सब लोग यूपी से आए हुए हैं, यूपी से, क्योंकि आज से पहले जो लोग कश्मीर से आते थे यहाँ पे जो खान लोग थे वो इस तरह की हरकतें नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ कमाने आते थे, कमाई से उनको मतलब होता था। लेकिन इस तरह की हरकतें जो जब से यूपी के लोग जो सहारनपुरी है जो भी जगह हैं यहाँ से जब से वो आने लगे हैं तब से इस तरह की हरकतों को बढ़ावा मिल चुका है। हमारी बहू बेटियां जो वो आज के देश में सुरक्षित नहीं है इस तरह की हरकतें। जो लोग स्टेटस लगा सकते हैं वो लोग क्या नहीं करते होंगे। आज अगर ऊपर ये बैठा हुआ है जो ये आरोपी है, इसको हमारे पुलिस के जो जवान है वो पूछ रहे हैं कि इसका फ़ोन का लॉक खोलने के लिए ये फ़ोन का लॉक तक ओपन नहीं कर रहा है और ये आंखें दिखा रहा है। संदिग्ध लग रहा है व्यक्ति, क्योंकि अपने फ़ोन का लॉक तक नहीं खोल पा रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको अपने फ़ोन का लॉक तक नहीं पता होगा और लगाने को कह रहे हैं। तो ये अलग अलग कोड बता रहा है, हो सकता है अलग कोड बताने से इसका डाटा अंदर का रिलीज भी हो जाए, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जांच का विषय है। मैं माननीय डीसी महोदय से और प्रशासन से मैं डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि इसकी गहराई से जांच की जाए। ये छोटा सा कोई मुद्दा नहीं है कि स्टेटस लगाने का, ये बहुत गहराई का विषय है। आज अपना ये फ़ोन तक नहीं खोल पा रहा तो इसके फ़ोन में कहीं ना कहीं और जो भी लोग इसके साथ जो जुड़े हुए हैं उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करके उनको बुलाया जाए, थाने बुलाया जाए और उनके सबके फ़ोन और ये सब जो जहाँ पे वो रहते हैं और जहाँ वो दुकानदारी करते हैं सबकी जगह की चेकिंग की जाए, है ना। और जितने मेरे कांगड़ा के लोग हैं मैं आखिरी बार निवेदन करूँगा कि कृपया इन लोगों को बाहरी तत्वों को बढ़ावा ना देकर इनको यहाँ से बाहर करें ताकि हमारे कांगड़ा के लोकल व्यापारी और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद। कि मेरा दूसरा प्रश्न जो था आप उसको देखेंगे तो उसमें मैंने सीधा बोला कि दूसरा प्रश्न मेरा यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं जो कुछ पैसों के लालच के लिए अपनी दुकान और मकान जो है वो इनको किराए पर दे रहे हैं, तो वो भी इसमें इतने दोषी हैं, बिना रजिस्ट्रेशन बिना वेरिफिकेशन के उनको रखा जा रहा है। जब प्रशासन ने हमारे डीसी साहब ने कह दिया कि भैया इनकी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही आप इनको किराए पे रख सकते हैं, फिर नहीं किया तो उसमें दोषी जो हैं वो भी उतने ही दोषी हैं जितने बाकी लोग हैं। आपको क्या लगता है कि उन दुकानदारों पे या उन लोगों पे, उन व्यक्तियों पे या उन मकान मालिकों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि भी उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भी इसलिए क्योंकि जितनी कार्रवाई इनके लिए होगी उतनी उन पे होनी चाहिए। क्यों हम ऐसी गलतियां करते हैं बार बार? अभी पिछले दिनों गग्गल में घटना हुई, क्या वो छोटी घटना थी? एक नाबालिग छोटी बच्ची को बलात्कार करने की कोशिश, उस पर मारने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद प्रशासन के किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाता है कि ये तो पागल व्यक्ति था। अगर वो इस चीज़ इसका सबूत नहीं होता तो वो क्या वो अरेस्ट होता? क्या वो हवालात तक पहुंचता? मेरा ये भी प्रश्न है प्रशासन से। अगर जैसा कि आपने कहा कि स्थानीय जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वे भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, क्या लगता है आपको कि अगर इस कार्रवाई के बाद भी अगर उनके द्वारा कोई पंजीकरण नहीं करवाया जाता है पुलिस में तो किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए और आप युवाओं द्वारा किस तरह की कार्रवाई? देखिए सीधी सी बात है, हम कानून के बाहर कभी नहीं जाएंगे, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे, एक बात। लेकिन जब हमें बार बार मजबूर किया जाएगा तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए फिर हम क्या करेंगे?
आप स्वयं समझदार हैं, फिर उसके बाद क्या होगा आप सब इसके बारे में अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि जब इतना करने के बावजूद, बार बार निवेदन करने के बावजूद, बार बार शिकायतें दर्ज करवाने के बावजूद भी जब ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो फिर उसके बाद तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और फिर जो है वो हम पे दोष मढ़ा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और देखिए सीधी सी बात है, आप जब दोषी हैं तो क्या उस दोष को सुधारने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कांगड़ा के लोगों के द्वारा? और वो भी उतने दोषी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा कि वो भी उतने दोषी हैं जितने ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों का क्या उसमें रोल है? देखो ना, सीधी सी बात है, ये लोग 40,000 रुपया, 45,000 रुपया पर मंथ के किराए पे, 50,000 रुपया पर मंथ के किराए पे ये लोग दुकानें ले रहे हैं। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, अगर 50,000 रुपये एक दुकान का किराया देना है तो क्या उसकी जो महीने की इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? क्योंकि वो सिर्फ किराया नहीं देगा, वो बिजली का बिल भी देगा, वो जो उसने गाड़ी मोटरसाइकिल रखी है उसके लिए वो पेट्रोल और ईंधन का खर्चा भी देगा, वो जिस घर में रहता है उसका दुकान का किराया भी, घर का किराया भी देगा। तो क्या 50,000 में उसका ये सारा वहन हो सकेगा? तो उसकी आमदनी 2 या 2.5 लाख के करीब होनी चाहिए। द्वारा एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को आज पकड़ा गया है, क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों आपको ये कदम उठाना पड़ा? ऐसा है, सर्वप्रथम ये जो मामला है ये हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने के लिए सीधा षड्यंत्र के तहत इस मामले को जो है एक मुस्लिम युवक जो शामली का रहने वाला है उत्तर प्रदेश का, उसके द्वारा ये कार्य जो है कृतज्ञ कार्य जो किया गया है। ऐसा है, कल शाम को जैसा कि आप सबको विदित है, आज करवा चौथ का हमारा हिंदू धर्म में जो बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है, उसको लेकर के इसने कल शाम को एक पोस्ट डाली फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे। इसने एक पोस्ट डाली जिसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ था कि जो कोई लड़की मेरे लिए या महिला मेरे लिए व्रत रखेगी, करवा चौथ का व्रत रखेगी, उसको मैं 2,000 रुपये साड़ी और कुछ सूट दूंगा। तो उसके बाद मैं उसको क्या बोलते हैं, ऐसे लालच भी दिए, पैसों के लालच में पोस्ट लिखा है। अब पूरी पोस्ट ध्यान में है नहीं, आप सब लोगों के पास होगी वो पोस्ट, और मैं जो है वो दूंगा। तो कोई है आप में से जो मेरे लिए व्रत रखेगी? इस प्रकार का इसने और भद्दा मजाक जो किया है, साथ में उसने इमोजीज जो हंसने के, मजाक, उपहास उड़ाने के जो साइंस होते हैं, इमोजी साइंस, वो भी उसमें डाले हैं। तो वो पोस्ट देखने और पढ़ने के बाद आप सब लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि इसके पीछे इसकी क्या योजना थी, ये क्या करना चाहता था। सीधा हिंदू धर्म, सनातन धर्म की भावनाओं को भड़काना, साथ में यहाँ पर कांगड़ा में जो हिमाचल है, माता बज्रेश्वरी देवी के चरणों में जो एक शांति प्रिय समुदाय के लोग रहते हैं, हिमाचल शांति प्रिय समुदाय है, धार्मिक नगरी है, तो इसमें इसकी योजना ये थी कि यहाँ पर धार्मिक और भावना याद करके हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक दंगा भड़काया जाए, जो इसने पूरा अपने तहत प्रयास जो है वो किया है। तो हम इसने किया कार्य, इसको लेकर के हम सब जो हिंदू समाज, हिंदू वर्ग के और व्यापारी वर्ग जो स्थानीय कांगड़ा के हैं, उन्होंने इसको लेकर के विरोध जताया। तो जब हम लोग इसके पास गए अभी इससे पूछने के लिए कि भैया ये जो तेरा ये व्हाट्सएप पोस्ट है, ये क्या तूने लगाया है, ये तेरा नंबर है? बोलने लगा नंबर तो मेरा है। तो जब अगला बात पूछ गई इससे कि भाई ये पोस्ट तूने डाली, तो बोलता ये आपको बताना ज़रूरी है क्या हमें? तो फिर जब भीड़ थी तो भीड़ के बीच में इसको हमने खींच करके पुलिस स्टेशन ले आए। अभी इसके विरुद्ध हमने आग्रह भी किया है और शिकायत दर्ज कर दी है युवा वर्ग के द्वारा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसके जो पीछे का जहाँ से है वो सारा हिस्ट्री जो है इसकी निकाली जाए और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ एक दंगा भड़काया जाए, जो इसने पूरा अपने तहत प्रयास जो है वो किया है। तो हम इसने किया कार्य, इसको लेकर के हम सब जो हिंदू समाज, हिंदू वर्ग के और व्यापारी वर्ग जो स्थानीय कांगड़ा के हैं, उन्होंने इसको लेकर के विरोध जताया। तो जब हम लोग इसके पास गए अभी इससे पूछने के लिए कि भैया ये जो तेरा ये व्हाट्सएप पोस्ट है, ये क्या तूने लगाया है, ये तेरा नंबर है? बोलने लगा नंबर तो मेरा है। तो जब अगला बात पूछ गई इससे कि भाई ये पोस्ट तूने डाली, तो बोलता ये आपको बताना ज़रूरी है क्या हमें? तो फिर जब भीड़ थी तो भीड़ के बीच में इसको हमने खींच करके पुलिस स्टेशन ले आए।
अभी इसके विरुद्ध हमने आग्रह भी किया है और शिकायत दर्ज कर दी है युवा वर्ग के द्वारा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसके जो पीछे का जहाँ से है वो सारा हिस्ट्री जो है इसकी निकाली जाए। और सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ के प्रशासन को लेकर के है। जब अभी जो उदयपुर की घटना हुई, कन्हैया लाल नाम के एक शख्स को गला रेत करके उसकी हत्या कर दी गई मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा, और मैं तो सीधा कहूँगा कि आतंकियों के द्वारा। उसके बाद कांगड़ा में एक रैली का आयोजन किया गया। उसके तुरंत बाद माननीय डीसी महोदय ने एक कानून बनाया कि जिसके भी दुकान में या मकान में इस प्रकार के जो बाहर के लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सर्वप्रथम उस मकान मालिक का, दुकान मालिक का कर्तव्य बनता है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं। तो दूसरे जो इस पे प्रश्न उठता है वो यहाँ के स्थानीय लोगों पर उठता है जिन्होंने कुछ पैसों के लालच में 30-40 हज़ार रुपये के मंथ के किराए पे के लालच पे इन्होंने इसको दे दिया अपना दुकान और मकान किराए पे। तो उनको भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। अब प्रश्न मेरा यहाँ की माताओं बहनों से है, क्या हमारी माताओं बहनों का इतना ज़मीर मर गया है कि आज की इतनी बड़ी घटना के बावजूद यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में नहीं शामिल हुई, जब सीधा सीधा लव जिहाद को बढ़ावा देना और उनको लालच दे करके ये बोला जा रहा है कि जो कोई मेरे लिए व्रत रखेगी करवा चौथ का उसको मैं 2000 रुपये साड़ी और सूट दूंगा। तो क्या हमारी माताएं बहनें सिर्फ मात्र इतने से लालच के लिए इन लोगों के दुकानों से सामान खरीदेंगी, इन लोगों के पास जाएंगी? तो मेरा प्रश्न उन माताओं बहनों से भी है, अपनी माताओं बहनों से है कि आप क्या चाहती हैं, ऐसा आप तैयार हैं करने के लिए? जो आज खिलवाड़ किया गया है, बोलने में अगर सोचने में कोई बोलता है तो ये छोटा मुद्दा भी लगता है, पर अगर इसको हिंदू धर्म की तरफ से सोचा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत जो है वो स्त्री के लिए बहुत ही पवित्र और बहुत ही बड़ा माना गया है। जो भूखी प्यासी स्त्री पूरा दिन रहेगी, ऐसी बात उस व्यक्ति ने अपने स्टेटस पे लिखी कि जो मेरे लिए व्रत रखेगी, वो उसने उन लोगों के लिए रखी होगी, कुछ लोगों का नंबर भी इसने सेव किया होगा तभी इसका स्टेटस इसने रखा होगा। तो वो 2000 रुपये में एक हमारे हिंदू धर्म की लड़की को जो उसकी कीमत लगाता है कि 2000 रुपये मैं तुझे दूंगा और तुम मेरे साथ व्रत रखो, ऐसा वैसा करो। और वो खुद बंदा एक शादीशुदा है, शादीशुदा आदमी होके वो हिंदू धर्म के लिए ऐसा बात बोलता है, जो कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है, जिसके लिए हमने आज एक्शन लिया है और उसको पकड़ के आज थाना में लेके आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से भी इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो व्यक्ति सहारनपुर यूपी से है जो यहाँ पे दुकान करके यहाँ पे रेंट पे दुकान लेके रह रहा था। उसने हाल ही में पिछले कल रात को एक स्टेटस अपलोड किया व्हाट्सएप पे, जिस पे उसने लिखा कि जो भी लड़की करवा चौथ मेरे लिए व्रत रखेगी उसको मैं 2000 रुपया, एक साड़ी, एक सूट और मैं साल भर का रिचार्ज फ्री दूंगा। जो साफ साफ जो हिंदू भावनाएं हैं वो आहत हुई उससे, और उस पे सभी हिंदू संगठन इकट्ठे हुए और आज उस व्यक्ति पे उन्होंने पहले खुद कार्रवाई करी है। अब उसको मैं मार नहीं बोलूँगा, लोग कह रहे थे कि मार के लाए हैं, वो एक आक्रोश था, हिंदू समाज का आक्रोश था जो वहाँ पे निकला और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है उसे। कांगड़ा पुलिस अपने कार्रवाई कर रही है और मैं प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ और प्रशासन से यही दरख्वास्त भी करता हूँ कि हाल ही में पिछले कुछ दिन पहले गग्गल में भी ऐसे एक कृत्य हुआ था। जो एक छोटी सी बच्ची थी जिसके घर में वो रेंट पे रहता था, वो भी सहारनपुर यूपी से ही था और मुस्लिम समुदाय का आदमी था, जो गग्गल में उन्हीं के घर पे रहता था, उन्हीं की बच्ची पे उसने रेप अटेम्प्ट कर दिया। तो अब धीरे धीरे अगर ये ऐसे कृत्य बढ़ रहे हैं तो प्रशासन को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन ने, हमारे डीजीपी साहब ने उसके बाद उस केस के बाद तुरंत एक प्रेस रिलीज करा था कि उन्होंने उसमें बोला था कि 80% जो बाहरी लोग हैं वो वेरीफाइड हो चुके हैं। लेकिन मैं प्रशासन को ये अवगत कर दूं कि उस समय जो भी वेरिफिकेशन का दौर चला, उस समय पे ऐसे व्यक्ति जो ऐसे काम करते हैं जिनके ऊपर पहले से केस रजिस्टर्ड है उनके एरिए में, वो व्यक्ति पहले ही रातों रात भाग चुके थे। जो बचे थे वो वेरीफाइड हुए हैं, लेकिन अभी तक भी बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो वेरीफाइड नहीं हुए। और ये इस तरह के कृत्य जो हो रहे हैं ये आने वाले समय में देवभूमि हिमाचल में दंगे भड़काने का काम भी कर सकते हैं। हो सकता है ये लव जिहाद की भी एक मुहिम जो चलाई जा रही है मुस्लिम समुदाय द्वारा वो हो। देखो पूरे देश में अगर मूवमेंट चला के देखो, जो इन्होंने मूवमेंट चला रखा था लव जिहाद का, अगर पूरा देश की तरफ नज़र मारोगे तो ये यहाँ ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी नया शुरू हुआ है। ये बाहर जैसे कन्हैया कुमार का सर काट दिया गया, उसने एक हिंदू समाज की बेटी का एक समर्थन किया था बस बयान को, उसका सर काट दिया गया। और जैसे आप कह रहे हैं कि मेहंदी लगाने वाले कुछ बाहरी बच्चे जो यहाँ पे भीख मांगने का काम भी करते हैं, वो कहाँ से आते हैं? मैं अपने प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ से आते हैं, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी
वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, जब वेरिफिकेशन का दौर चलता है तो वो व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, वो भाग जाते हैं, और जब वेरिफिकेशन हो जाती है वो फिर से वापसी आ जाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कांगड़ा में जो ऐसे लोगों को लाने का काम कर रहे हैं। तो हिंदू समाज तो उसके ऊपर कार्रवाई कर ही रहा है। हमने उन लोगों की एक लिस्ट बनाई है। अब धीरे धीरे हम जागरूक करने का काम भी करेंगे। उन लोगों से पूछा भी जाएगा कि आप कहाँ से आ रहे हो, और इतने व्यक्ति जो आ रहे हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं। 30-30 हज़ार रुपये की दुकानें लेकर और 15-15 हज़ार रुपया रेंट दे रहे हैं। वो कहाँ से इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी मूवमेंट हो सकती है। भाई किस तरह की आपके द्वारा भी किस तरह की कार्रवाई रहेगी? आप युवा हैं और आपके द्वारा एक जैसे कि आपने बताया कि व्यक्ति को पकड़ा गया है, क्या करें? कार्रवाई हम तो देखो, हमने हमारे द्वारा जो युवाओं द्वारा जो हिंदू संगठनों द्वारा कार्रवाई की गई वो तो एट द स्पॉट की गई। उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन से बाहर नहीं जाएंगे, हम प्रशासन के साथ चलेंगे और जो भी कार्रवाई हम प्रशासन से ही दरख्वास्त करेंगे कि कार्रवाई उचित कार्रवाई हो। 295 का पर्चा हो, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इस पर पर्चा हो और इस पर उचित से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार का कृत्य करने से पहले लोग 100 बार सोचें। ये जो दुकानदार है ये बाहरी राज्य का है, प्रवासी है, जो शामली का बताया गया है, जिसने यहाँ तहसील चौक से आगे कुछ मेन बाज़ार में एक मनियारी और जो कपड़े की दुकान चलाई हुई है। तो आज जो है इसके व्हाट्सएप डीपी पर कुछ करवा चौथ के जो धार्मिक एक हमारा जो दिवस होता है उस पर जो है महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी, जिसके आधार पर इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसे जो है थाने में गिरफ्तार की प्रक्रिया चल रही है। सर कौन सी धारा है इसके ऊपर इस मामले में लगाई गई और किस तरह की कार्रवाई? इसके खिलाफ जो है जो धार्मिक भावना भड़काने की धाराएं लगाई गई है, जिसमें धारा 153A है और 295A के अंतर्गत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है इसके। जहाँ तक जो ये घटना घटी है, इसकी जब वेरिफिकेशन की गई तो इसके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड का जो है जिसकी जो है एंट्री इसने 2018 में पुलिस थाना कांगड़ा में करवा रखी है। और जो बाकियों को जो हम जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं उन्हें चेक कर रहे हैं और उनके अगर उन्होंने एंट्री नहीं करवाई है तो उनकी एंट्री भी करेंगे और साथ में उनकी वेरिफिकेशन भी करवाएंगे। सर इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों पर किस तरह की कांगड़ा पुलिस की आगामी कार्रवाई रहेगी अगर आगे से ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो? कांगड़ा पुलिस तो इससे पहले भी इन पर जो नज़र रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही कोई घटना घटी है उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई भी इन पर की गई है, लेकिन उससे पहले भी पुलिस के द्वारा इन व्यक्तियों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर नज़र बनी हुई है।